हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न करेंगे और इस प्रश्न में कुल 10 प्रश्न हैं और प्रयास करेंगे कि खत्म हो जाए एक वीडियो या 2 वीडियो में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हुए हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2/3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सूत्र जो हमारा है, 2 सूत्र अप्लाई होंगे, एक पूरे प्रश्नावली में, एक दूरी सूत्र और एक विभाजन सूत्र। तो दोनों आपको पता है। यहाँ पर विभाजन जो दिया है उसको लिखते हैं। x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू -3, m1 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू 3। सूत्र एक बार लिख दे रहे हैं। एक्स वाई के निर्देशांक हमको m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये सूत्र है। एक सूत्र और अप्लाई होगा कभी कभी, उसको भी आप लिख दे रहे हैं दूरी सूत्र के लिए। अंडर रूट x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है, ये विभाजन सूत्र है। ये दोनों सूत्र अप्लाई होंगे पूरे प्रश्नावली में। तो सूत्र जो हम डायरेक्ट लिखेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र लिखते हैं। एक्स वाई के जो निर्देशांक हैं वो आएगा m1 2 x2 गुणे 4 प्लस m2 3 और x1 -1 अपान m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 कामा m1 2 गुणे y2 -3 प्लस m2 3 गुणे y1 7 बटे m1 प्लस m2 2 धन 3 बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 एकम 3 -3 बटे 5 कामा 3 दूनी 6 -6 प्लस 7 या 21 बटे 5। ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5 बटे 5 कामा 21 में से 16 घटेगा 21 है तो आएगा 15 बटे 5। तो यहाँ 5 से 5 कटा, 1 आ जाएगा और 5 3 15, 3 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1,3। तो एक्स वाई का जो निर्देशांक आया वो आएगा 1,3। देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। रब करें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं इसको। बिंदुओं 4, -1
बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, समत्रिभाजित का एक सवाल आप उदाहरण में कर चुके हैं। समत्रिभाजित के लिए एक लाइन बनाते हैं और यहां पर एक बिंदु ले लेंगे ए, यहां पर एक बिंदु लिया बी। इनके निर्देशांक दिए हैं 4, -1, -2, -3। इसको समत्रिभाजित करना है। मान लीजिए यहाँ P, यहाँ Q, दो बिंदु हैं तो समान भाग में बढ़ गया, मतलब 1 भाग 2 भाग सब समान भाग है। 1 भाग 1 भाग और 1 भाग, 1 2 3 भाग हो गया और समान भाग है। तो एक बार हमको अगर AP लेना है तो फिर हम उसके साथ इसके अनुपात PB में लेंगे, और दूसरा हमको अगर AQ लेना है तो दूसरा हम QB लेंगे। तो जब हम AP लेंगे और PB लेंगे तो P के निर्देशांक मिलेंगे हमको, और जब हम AQ लेंगे और QB लेंगे तो हमको Q के निर्देशांक मिलेंगे। एक बात और समझिए, अगर हम AP लेते हैं तो इसका एक भाग M1 का मान 1 होगा, और जब PB उसके साथ लेंगे तो M2 का मान 2 होगा, 1-1। और इसी तरीके से तो होगा हमारा अनुपात 1:2। और जब हम AQ और QB लेंगे तो AQ का हमारा 1:1 2 और संबंध 1, तो 2:1 होगा, तो हमको Q मिलेगा। तो इस तरीके हल करेंगे। तो प्रथम स्थिति में क्या है हमारा, AP अनुपाते PB है तो यहाँ 1:2 होगा। 1:2 में अब रख लेते हैं सूत्र में, तो P के निर्देशांक बराबर M1 1 इंटू X2 -2 प्लस M2 2 X1 4 बटे M1 प्लस M2 कामा M1 1 Y2 -3 प्लस M2 2 Y1 -1 अपान M1 प्लस M2 1 प्लस 2 बराबर -2 2 1 2 प्लस 2 4 दूनी 8 बटे 3 कामा 3 1 3 -2 1 2 बटे 3। ये हो जाएगा 8 में से 2 घटेगा, -8 में से 2 घटेगा 6, क्योंकि 8 बड़ा है। 6 बटे 3 कामा -3 -2 -5 बटे 3। बिंदु हमको मिल जाएगा, कटेगा 2 बार, तो 2 कामा -5 बटे 3, 2 कामा -5 बटे 3। ये पहला बिंदु मिला P का, 2 कामा -5 बटे 3। देख लीजिए, इसी प्रकार Q के निर्देशांक निकालते हैं। यहाँ Q लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे बस, तो मिल जाएगा आपको। Q के निर्देशांक, अब हमारा जो संबंध है
ये थोड़ा सा यहाँ बदलेगा, ये होगा द्वितीय स्थिति। क्या होगा? ए क्यू संबंध है क्यू बी, संबंध होगा दो संबंध है एक का। अब दो संबंध एक मतलब M1 M2 हो गया ये, और तो सब वही है, तो यहां लिखेंगे M1 2 इंटू X2 -2 प्लस M1 हो गया M2 1 X1 4 बटे 2 धन 1 कामा M1 2 Y2 -3 प्लस M2 1 Y1 -1 अपान 2 धन 1 M1 प्लस M2। हल करिए, 2 दूनी 4 -4 प्लस 4 एकम 4 4 बटे 3 कामा 2 तिहाई 6 -6 माइनस 1 एकम 1 -1 बटे 3, तो 4 प्लस और माइनस है वो 0 हो जाएगा, कामा 6 और 1 7 -7 बटे 3। तो क्यू के निर्देशांक हमको मिल गए -7 बटे 3। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। पी के निर्देशांक और क्यू के निर्देशांक समत्रिभाजित वाला एक सूत्र जो एक उदाहरण हो गया था, और उसी तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, समत्रिभाजित और 4 भागों में बांटना, इस तरीके के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत भारी भरकम सा लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन लिखे हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन है किताब में, वो जो लिखे हैं क्वेश्चन बनाए हैं, और वो लगाने के लिए बहुत आसान है, छोटा सा है। उसको लिखते हैं। प्रश्न नंबर 3, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए देखिए, ये भारी भरकम सा क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं फिर इसको रब कर देंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरियों पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अभी आकृति बनाएंगे। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ये आपको निकालना है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो 2 झंडे 2 लड़कियां गाड़ रही हैं, वहां उनके बीच की दूरी, और एक तीसरी लड़की उनके बीच में एक झंडा गाड़ रही है। तो बताना है कि क्या वो बीच में है कि नहीं है, झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, उसको ठीक बीच में गाड़ना है। तो चित्र बनाते हैं और ये क्वेश्चन मिटाते हैं। ये आप किताब में भी देख लीजिएगा क्वेश्चन को, और ये लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट, अगर किताब ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम चित्र बनाते हैं। इसका जो चित्र है, ऐसे लाइन बनाए हैं। ऐसे लाइंस हैं, और यहाँ इनको मिला दीजिए।
यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे लिखा हुआ है। और ऊपर गमले रखे हुए हैं इस तरीके से, एक एक 100 गमले रखे हुए हैं। यहाँ से ये पार्ट डी है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ तक 100 गमले रखे हुए हैं। और ये पार्ट है डी का, 1 2 3 ऐसे करके गमले रखे हुए हैं, 100 गमले रखे हुए हैं। तो जैसे चित्र में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एक लड़की है निहारिका, एडी के 1/4 भाग के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे निहारिका एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी तय करती है। तो 100 गमले रखे हुए हैं, 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर दूरी है और उसमें 100 गमले रखे हुए हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर पर एक गमला रखा हुआ है छोटा छोटा। तो अगर एडी, यही एडी है, और 100 गुणे 1/4 अगर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 20। और ये एक्सिस है वाई का, तो वाई का जो बिंदु है वो हमको मिला 20। और कह रहे हैं किस पंक्ति में है ये दौड़, निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। ये दूसरी पंक्ति है, ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स का जो बिंदु होगा वो होगा 2। तो एक्स वाई का जो बिंदु आएगा, एक्स वाई मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पे कहीं 20 होगा, तो 20। तो इसका बिंदु मिलेगा हमको 2,20। और कह रहे हैं प्रीति एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी तय करती है और 8वीं पंक्ति में है। तो x का जो बिंदु मिलेगा हमको प्रीति के लिए वो मिलेगा 8, और y का जो बिंदु मिलेगा वो 100 गुणे 1/5, ये 4 25 होगा। तो 20 5 100, तो बिंदु हमको मिलेगा 8,20। एक मिला हमको 2,25 और एक मिला 8,20। एक लड़की दूसरे पंक्ति में है जो 1/4 भाग के बराबर है, कहीं 25 यहाँ पर होगा, तो ये 25 मान लीजिए। और 8वें लाइन पर है तो यहाँ पर एक 20 कहीं है तो यहाँ पर। इन दोनों को अगर हम इस तरीके से मिलाते हैं तो इनके बीच की दूरी, और एक और दूसरा सवाल है कि इनका मध्य बिंदु रश्मि के लिए हमको चाहिए। एक झंडा यहाँ, एक झंडा है, एक बीच में गाड़ना है। तो पहले दूरी निकाल लीजिए। दूरी के लिए दूरी सूत्र लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी बराबर हमको मिलेगा अंडर रूट x2, x2 मतलब 8 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 8 से 2 जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 6 छक्का 36 और प्लस 25, तो यह मिल जाएगा अंडर रूट 61। यह दूरी हमको मिल गया अंडर रूट 61 मात्रक में है। तो तीसरे सवाल का जो पहला पार्ट है इसमें हमको मिल गया है अंडर रूट 61 मीटर। अंडर रूट 61 मीटर, एक मीटर पे रखे हैं क्या? एक मीटर पर गमले रखे हुए हैं 100 मीटर पे, एक मीटर और यहाँ 100 मीटर। तो 1 मीटर पे एक गमला, ऊपर तक 100 मीटर है, तो आंसर मीटर में आ जाएगा।
अब कह रहे हैं कि लड़की और है जो इनके बीच में कहीं पर बीच मध्य में वो झंडा गाड़ना चाहती है हरे रंग का, तो इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए। बीच की दूरी मिल गई, मध्य बिंदु निकाल लीजिए। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। तो मध्य बिंदु हरे झंडे के लिए x1 8 प्लस 2/2, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। तो 8 2 10/2 कामा 20 25 45/2। तो 8/2 यहाँ कटेगा तो 5 हो जाएगा, और 5 कामा 45 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 22.5। तो आएगा 5 22.5। देखिए x पर अब मिला 5, मतलब यहाँ पर हमको पांचवी पंक्ति में मध्य बिंदु मिलेगा। जो झंडे पहले से गड़े हुए हैं इनके पांचवी पंक्ति में मध्य बिंदु मिलेगा, और यहाँ पर कहाँ मिलेगा 22.5। 22.5 मीटर की दूरी पर हमको मिलेगा इसका मध्य बिंदु। तो यहाँ लिखेंगे पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर हमको मध्य बिंदु मिला। इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, मध्य बिंदु कहाँ हो जाएगा, इनके दोनों जो यहाँ पर मान लीजिए कि ये निहारिका के लिए है और ये प्रीति के लिए। इन दोनों जो झंडे गड़े हुए हैं इनके मध्य में जो झंडा गड़ेगा वो पांचवी पंक्ति में गड़ेगा 22.5 मीटर की दूरी पर। तो पांचवी पंक्ति में कहीं यहाँ पर जहां भी गड़ना होगा वहां पर गाड़ेंगे, और इनके मध्य में 22.5 मीटर की दूरी पर। तो ये हमारा एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको रब करें। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं -3, 10 -3, 10 और 6, -8 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 है इस टाइप का, आप किए हैं उदाहरण नंबर 2। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या मान दिया है। x1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 6, y1 इज इक्वल टू 10, y2 इज इक्वल टू -8, m1 नहीं दिया है, m2 नहीं दिया है, और x का मान दिया है -1, y का मान दिया हुआ है 6। तो ये हमको m1 m2 का मान निकालना है, सूत्र आपको पता है। तो यहाँ लिखेंगे -1, 6 जो एक्स वाई जहाँ लिखते हैं
और यहाँ लिखेंगे m1 x2 मतलब गुणे 6 प्लस m2 x1 -3 अपान में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 -8 प्लस m2 y1 10 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर तो x का x के साथ y का y के साथ करते हैं तो x का x के साथ यहाँ -1 इज इक्वल टू हमको मिलेगा 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2। इस वाले से तुलना कर रहे हैं, गुणा कर दीजिए, माइनस एक गुणा होगा तो जाएगा -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। m1 को उधर करिए, -m1 -6m1 बराबर -3m2 और इधर वाले किधर प्लस m2, घटाइए और जोड़िए तो 6 एक 7 हो जाएगा, -7m1 बराबर 3 में से एक घटेगा तो -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m2 की तरफ भाग कराइए, m1 बटे m2 बराबर होगा 2 बटे 7 इधर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इसी m1 m2 का संबंध अगर इस वाले में रखेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। रख के आप इसको ट्राई करिएगा, उदाहरण में हम किए थे। यहाँ पर रखेंगे m1 m2 का संबंध, m2 से भाग कराइएगा तो m1 बटे m2 हो जाएगा, वहाँ 10 बचेगा, यहाँ m1 बटे m2 वहाँ 1 बचेगा और m1 बटे m2 का मान 2 बटे 7 रख के जब काटेंगे तो 6 मिल जाएगा। इसका मतलब ये सही है, 2 संबंधे 7 आंसर आएगा। 6वां क्वेश्चन देख लीजिए इसको। ये 4था क्वेश्चन है। अब कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1 कामा -5 और b -4 कामा 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए थोड़ा सा ग्राफ पर देखिए इसको, यहाँ पर एक्स वाई -x 1 कामा -4, x पर 1 और y पर -5 मान लें, यहाँ पर कहीं 1 यहाँ पर होगा तो ये यहाँ पर कोई बिंदु है मान लीजिए ऐसे,
आपको दिखा दे रहे हैं, इसको आप बनाइएगा तो मिल जाएगा। x पर -4 मान लीजिए, यहाँ पर कहीं -4 और 5, यहाँ पर कहीं आ गया 5, ये वाला बिंदु हो जाएगा -4, 5। तो इसको अगर हम इस रेखाखंड को मिलाएं तो x अक्ष पर जहां काट रहा है वो हमको चाहिए, x अक्ष पर। अब देखिए x के माइनस के दिशा में काट रहा है, ये 0, 0 है, x के माइनस दिशा में काट रहा है, तो y का मान तो वहां 0 होगा और x का मान माइनस में आएगा। तो यहां से इतना बात क्लियर हो गया। अब आप क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 हम बताए थे आपको 4, उदाहरण नंबर 4 मुझे लगता है इसी टाइप का था। तो मान लीजिए यहां लिखेंगे हल में, माना वांछित, हमको जो चाहिए उसको वांछित बोलते हैं, वांछित अनुपात। एक सिंपल तरीका है ऐसे एक्स वाई को हल करने का, के संबंधे 1 है, ऐसे लगाए थे। तो निर्देशांक क्या मिलेगा हमको, देखिए निर्देशांक, क्योंकि यहां पर देखिए हमको x1 बराबर है 1, x2 बराबर है -4, y1 बराबर है -5, y2 बराबर है 5, m1 बराबर है k और m2 बराबर है 1 माने हैं। तो इसी पर रखते हैं निर्देशांक बराबर m1 k इंटू x2 -4 प्लस m2 1, x1 1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 k इंटू y2 5 प्लस m1 1 y1 -5 बटे -5 है m1 प्लस m2 बराबर -4 के प्लस 1/k प्लस 1 कामा 5 के -5 एकम 5 बटे k प्लस 1। अब कह रहे हैं कि x अक्ष के लिए है, तो लिखेंगे x अक्ष के लिए y, या इसको कोट लिखते हैं, बराबर 0। तो 0 के बाद तुलना कर लीजिए, यहां लिखेंगे इस वाले को, ये y का निर्देशांक है, x का है, तो 5 के -5 बटे k प्लस 1 बराबर 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। या लिखेंगे 5 के -5 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा 5 बटे 5 बराबर 1। तो k का मान हमको मिला 1, तो बिंदु क्या मिल जाएगा, बिंदु मिलेगा 1 संबंधे 1, 1 संबंधे 1, k का मान 1, तो 1 संबंधे 1 मिल गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, निर्देशांक चाहिए हमको, तो यहां पर रखते हैं 1 संबंध 1 का मान, तो यहां लिखेंगे निर्देशांक बराबर -4 गुणे k का मान 1 प्लस 1 बटे 1 धन 1 कामा 5 गुणे 1 -5 बटे 1 धन 1 बराबर -4 प्लस 1 बटे 2 कामा 5 -5 बटे 2। तो -4 में से 1 घटेगा तो मिलेगा बराबर -3 बटे 2, और 5 से 5 कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0। y 0 होना ही था क्योंकि वो x एक्स का बिंदु है। देखिए माइनस में आया है, ये बताया था आपको कि यहाँ माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर कट कर रहा है, तो -3 बटे 2 कामा 0, ये इसका बिंदु हो जाएगा और निर्देशांक हो जाएगा और अनुपात हो जाएगा, ये अनुपात है, बिंदु नहीं है।
यह अनुपात हो जाएगा एक संबंधे एक का। अनुपात होगा एक संबंध एक का और बिंदु हमको मिलेगा -3/2, 0। तो कुल टोटल 10 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। 5 क्वेश्चन कल की वीडियो में करा देंगे तो प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। और आज की वीडियो यहीं रोकते हैं और इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसको मिस मत करिएगा। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।